पीटीआई का एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का ऐलान। 50 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। ज़राए के मुताबिक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। जमशेद दस्ती ने भी SIC में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। बयान हल्फी जमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है, मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दी जाएं। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से पता चला किस तरह धांधली हुई। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। बानी PTI और दीगर असीरों की रिहाई पहला काम होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा PTI के साथ इत्तेहाद गैर मशरूत है। पॉलिसी PTI और बानी PTI की होगी। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लामा राजा नासिर ने कहा, आलमी एजेंडे के तहत साजिश की गई। इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कराए गए। अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया उन्हें हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात मुस्तरद। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। ये इत्तेहाद ता हयात और ता जिंदगी जारी रहेंगे। इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल है, हम तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना और कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा और मौलाना साहब का और शिरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। JUI शिरानी ग्रुप का PTI की हिमायत का ऐलान। मौलाना गुल नसीब ने कहा, वो खुद भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, PTI के लिए दस्तबरदार हुए। तहरीक इंसाफ के साथ अगर बढ़ते रहेंगे, दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI और JUI शिरानी का इत्तेहाद कायम दायम रहेगा। हम चाहते हैं हमारा मैंडेट वापस हो। हसन कैसर ने कहा कि किसी को इख्तियार नहीं कि बंद कमरे में फैसले करें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात और इंकशाफात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान के आवाम को इस वक्त मजबूत हुकूमत चाहिए। अगले चंद दिनों में PTI के लिए मजीद सीटें आएंगी। हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों में मुज़ाकरात का 5वां दौर। इत्तेहादियों की इसहाक डार की रिहाइश गाह पर अहम ओहदों के लिए मुशावरत। PP वफ्द में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद शामिल। नून लीग, MQM, काफ लीग और IPP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ अलग मुज़ाकरात करेगी। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। प्ले कार्ड उठाकर धांधली, इलेक्शन नामंजूर के नारे। अली जफर कहते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात पर आज बहस करवाई जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, आज निजी अरकान की कार्रवाई का दिन है। आपकी बहस पर जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं। कल सिर्फ इंतखाबात पर बहस कराएंगे। कामरान मुर्तजा बोले, दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात कराए गए, जिंदगी में ऐसा इंतखाब नहीं देखा। इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतालिक दरखास्त वापस। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार को कहें से भी लेकर आएं और पेश करें। पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? क्या पता दरखास्त गुजार ने खुद दरखास्त फाइल की भी या नहीं? क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मुतालिका थाने के SHO को तलबी के नोटिस की तामील कराने का हुक्म। नोटिस जारी, समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी।
कौमी असम्बली के हल्का 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। नामालूम अफराद की पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। अटल शरीफ में वोट सरेआम बिकने लगे। फी वोट 5 से 7 हजार रुपए में फरोख्त। फुटेज आज न्यूज को मौसूल। NA 46, 47 और 48 से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और IPP के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समाते। NA 128 से सलमान अकरम राजा, NA 163 बहावल नगर से शौकत बसरा और NA 190 से मियां मोहम्मद सुमरो समेत दीगर दरखास्तें हुई। कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 16 से मुर्तजा जावेद अब्बासी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर से आतिफ खान और शहराम तरकई की मुलाकात। नामजद वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसल जावेद ने कहा, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, जल्द ही बानी PTI कौम के साथ होंगे। सियालकोट में हल्का NA 71 की उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार फॉर्म 45 लेकर कचहरी पहुंच गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो 350 फॉर्म 45 लाई हैं। अगर ख्वाजा आसिफ सच्चे हैं तो कुरान पर हाथ रखकर कसम उठाएं। जब से ये तहरीके फितना फसाद पाकिस्तान की सियासत में आई है, तो अगर ये हुकूमत में हो तब भी दहशतगर्दी करते हैं। जो दहशतगर्दी ये पाकिस्तान के सियासी मुखालिफिन के साथ करते रहे, वो भी दहशतगर्दी है। पंजाब के अंदर जो है वो फितना फसाद करने से बाज नहीं आ रहे। धांधली का इल्जाम लगाना एक जमात का वतीरा है, वो पंजाब में फितना फसाद से बाज नहीं आ रहे। अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2018 के इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चुराया गया। ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ भी दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए। मियां नवाज शरीफ को जितवाने की उजलत में 74,000 का फर्क ले आए। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की वो यहां भी साबित हो गई। PTI रहनुमा अहमद अवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस तरह की धांधली की माजी में मिसाल नहीं मिलती। 33 पोलिंग स्टेशंस के नतायज रोक दिए गए। बलूचिस्तान में मुबैना धांधली। इंतखाबी धांधली के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना कैंप 11वें रोज से जारी। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस भी मुसलसल बंद। मस्तों, किला, डेरा बुगटी, नसीराबाद, नोशकी, पंचकोर और दीगर इलाकों में भी मुजाहिरे। मुस्लिम लीग नून के कौमी और पंजाब असम्बली एक मजीद नशिस्त बढ़ गई। NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद अदरीस नून लीग में शामिल। बहावल नगर के हल्के PP 242 से काशिफ नवीद भी नून लीग के हो गए। नून लीग बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए कोशां। सूबाई सदर जाफर मंदुखेल ने कहा कि सूबे में हमारी अक्सरियत है, हुकूमत हम बनाएंगे और तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुरतशद्दुद रवैये का रिकॉर्ड रखने वाले अब सोशल मीडिया पर मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पुरतशद्दुद ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन्हें मिसाली सजा दी जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खबरदार कर दिया। चीन ने पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद को कामयाब करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा, पाकिस्तान के आम इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए गए। इस पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगी। निगरान वजीर आजम, वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार।
लापता बलोच तलबा केस में दोबारा 28 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कायानी ने रिमार्क्स में कहा, रियासत के वजीर आजम अपने काम में नाकाम क्यों हैं? जबरी गुमशुदगियां रियासती इदारों की नाकामी है। डरे उस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। निगरान वजीर आजम से कह दे आइंदा समात पर कराची ना जाएं। वो कोई फुल टाइम वजीर आजम नहीं, अदालत आने में कोई मसला नहीं, कोई कानून से बालतर नहीं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही, हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA के मुताबिक 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 4 को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और गिलगित स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अपर दीर और गिजर में बर्फबारी, शंदूर के मकाम पर 2 फुट से जायद बर्फ पड़ने से गिलगित चित्राल रोड बंद। लवारी टनल की तरफ जाने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। पाक फौज की हंगामी इमदादी सरगर्मियां, 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खुराक और कंबल फराहम। इजरायली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। अलमद अस्पताल पर शेलिंग, मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नसर अस्पताल गैर फाल। गजा में 24 घंटे में मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों में नमाज जनाजा अदा। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,000 से जायद हो गई। अलक्सा ब्रिगेड के शुमाली गजा में इजरायली फौजियों पर हमले जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अल-जज़ायर की जंगबंदी की करारदाद पर कल वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी। ब्राजील के सदर ने गजा में नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा का खिताब। इजराइल पर कड़ी तनकीद। ब्राजीलियन सदर के बयान पर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू बरहम। आलमी अदालत में इजरायली कब्जे के खिलाफ मुबाहिसे का आगाज। समात 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा और मगरबी किनारे पर गैर कानूनी इजरायली कब्जे के खात्मे का मुतालबा। शिकारपुर में चाइल्ड लेबर के कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं गरीब वालिदैन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बच्चों को कम उजरत पर घंटों काम कराया जाता है, तो कहीं स्कूल के वक्त बच्चे गेम जोन्स में नजर आते हैं। पाकिस्तान में भी समाजी इंसाफ का आलमी दिन। इंसाफ, तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुल्क में कमजोर तबका आज भी इंसाफ के हुसूल के लिए परेशान। आज़ाद कश्मीर बाग के कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके। गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्केटिंग, आइस हॉकी, रस्साकशी और मार्शल आर्ट्स के मुकाबले। मकामी खिलाड़ियों और सयाहों ने भी जौहर बनाए। निगरान हुकूमत का PCB के बारे में बड़ा फैसला। मोहसिन नकवी को PCB चेयरमैन बनाए जाने के बाद बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। फैसले के बाद PCB अब वजारत बैनुल सूबाई राबते को जवाबदेह नहीं होगा।